हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 39 और 40 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन में जब अक्रूर जी का आगमन होता है तो उसी प्रसंग में ही हम आगे पढ़ रहे हैं। और हमने देखा था कि कल अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को पूरा वृतांत सुनाते हैं कि कंस ने उन्हें क्यों भेजा है, तो भगवान ने ये निर्णय लिया कि अगले दिन वो सुबह जाएंगे मथुरा के लिए। और अगले दिन प्रातःकाल वो निकलते हैं सभी ग्वालों के साथ, खूब सारे दूध और दूध से निर्मित अलग-अलग वस्तुएं लेकर। तो सबको यही बताकर जा रहे हैं कि हम बस एक छोटे से कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, उत्सव के लिए, धनुर्यज्ञ के लिए, और वापस आ जाएंगे। बट गोपियों को पूरा विश्वास था कि भगवान जल्दी नहीं आने वाले। और उनका सबसे बड़ा डर क्या था कि भगवान वहाँ पे मथुरा की जो युवतियाँ हैं उनसे आकर्षित हो जाएँगे और फिर वापस नहीं आएँगे। तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और भगवान ने उन्हें सांत्वना दी कि आप चिंता मत करो, मैं बस इसी कार्य को निपटा कर शीघ्र वापस आ जाऊँगा। तो भगवान को एक तरह से गोपियाँ उनके पीछे-पीछे अनुसरण करती रहीं और फिर भगवान अ, आँखों से ओझल हो गए। तो हमने पढ़ा था कि यमुना के लिए भगवान फिर यमुना जी के तट की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो आइए आगे पढ़ते हैं जहाँ हमने कल विराम दिया था। अक्रूर तथा बलराम सहित भगवान ने रथ को तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ने नदी में स्नान किया और मुख धोया। यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात वे पुनः रथ में बैठ गए। तो पहले भगवान श्री कृष्ण बलराम ने स्नान किया यमुना जी में और फिर अक्रूर जी अब जाएंगे। तो वापस रथ में आके बैठ गए। रथ बड़े-बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था और दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। वैदिक रीति के अनुसार नदी में स्नान उपरांत कटी तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। कटी मतलब अपनी कमर तक। तो जब व्यक्ति स्नान वैदिक उस रीति के अनुसार जब आप स्नान कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप कमर तक पानी में खड़े होकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। जब अक्रूर जी नदी में खड़े थे, तो अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण व बलराम के दर्शन हुए। दोनों भाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दोनों रथ में बैठे हैं।
भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के समीप गए। तो अब कृष्ण बलराम तो पहले स्नान कर चुके थे और अक्रूर जी को उनके दर्शन जल के अंदर हुए। तो वो इस बात को देख के भ्रमित हो गए, तो बाहर देखने आए कि वो दोनों बाहर बैठे हैं कि नहीं। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे पहले की ही भांति रथ में बैठे हुए थे। जब उन्होंने उन दोनों को रथ में बैठे देखा, तो वे सोचने लगे कि उन्होंने उन्हें जल में देखा भी था या नहीं, तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए। अतएव वे पुनः नदी पर गए। तो हम देखते हैं कि सॉरी, अक्रूर जी ने नदी में कृष्ण बलराम को पहले देखा और फिर वो वापस बाहर देखने के लिए गए कि वास्तविकता में रथ में बैठे हैं कि नहीं। अतः वे पुनः पुनः नदी पर गए। इस बार उन्होंने ना केवल श्री कृष्ण एवं बलराम के दर्शन किए, अपितु अनेक देवताओं, सभी सिद्धों, चारणों एवं गंधर्वों के भी दर्शन किए। वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्त्रों फण वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिम आच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप से बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके नयन रक्ताभ कमल दल के समान थे। तो भगवान ने के दर्शन उन्होंने किए, तो उनको इस बार केवल कृष्ण बलराम नहीं बल्कि बहुत सारे और लोगों के दर्शन हुए। तो उन्होंने देखा कि अलग-अलग देवता, गंधर्व वो सब वहाँ पे विद्यमान हैं और शेषनाग जी जो हैं, वो उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए हैं और उनके फनों पे सफ़ेद रंग है और भगवान श्री कृष्ण बहुत गंभीर मुद्रा में चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण गंभीर मुद्रा में वहाँ पर उन पे विराजे हुए हैं। तो दूसरे शब्दों में अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण के श्री भगवान के दर्शन किए। वे सबके प्रति आनंददायक थे तथा सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे और महान पुरुषों को, देवता, चारण, गंधर्वों को भी देखा। तो भगवान उन सब के ऊपर आनंदमय रूप से दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कानों तथा लाल अधरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी आजानु भुजाएँ अत्यंत बलशाली थीं, उनके स्कंध ऊँचे थे, उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भाँति थी। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी तथा उनके उदर पर त्रिवली थी। किसी स्त्री के नितंबों सदृश उनकी कटी चौड़ी और बड़ी थी और उनकी जंघाएँ हाथी की सूंड के समान पुष्ट थीं। तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है भगवान श्री कृष्ण का अलग-अलग शरीर के जो उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो जैसे ऊपर बताते हैं कि उनका उन्नत नासिका, विशाल भाल, भाल मतलब माथा, बहुत चौड़ा उनका फ़ोरहेड था, चौड़े कान तथा लाल अधर, अधर मतलब ओंठ और वो अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उनकी आजानु भुजाएँ, आजानु मतलब ऐसी भुजाएँ जो आपके क्या कहते हैं, गोडे तक पहुँच जाती हैं, नीज़ तक पहुँच जाती हैं, तो ऐसी भुजाएँ इतनी लंबी। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु की भी जो भुजाएँ थीं, वो काफ़ी लंबी थीं, मतलब उनके जो गोडे तक उनकी पहुँच जाती थी उनकी। अजानुलंबितो भुजौ, तो अत्यंत बलशाली थीं, उनके स्कंध ऊँचे थे। तो स्कंध यहाँ पे बताया गया है अ, उनके जो आर्म्स रीचिंग अप टू द शोल्डर्स वर हाई, चेस्ट वाज़ ब्रॉड एंड नेक वाज़ शेप्ड लाइक अ शोल्डर्स वर हाई। तो उनका जो अ, शोल्डर्स थे, वो बहुत ऊँचे थे, तो अत्यंत विशाल था। उनकी ग्रीवा मतलब जो उनकी गला, वो एक शंख की भाँति थी। तो इस प्रकार उनकी जो अलग-अलग बताए गए हैं। तो उनके चरणों के नख प्रभापूर्ण थे और उनके पदों की उँगलियाँ कमल दल के समान सुंदर थीं। उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जटित था। उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी तथा उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनकी कलाई में कंकड़ कंकड़ थे तथा भुजाओं में बाजूबंद। उनके पैरों में नुपुर थे। उनका देदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था।
उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों शंख, चक्र, गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए वे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। तो भगवान की जो अपीयरेंस है उसको बहुत विविध रूप से वहाँ बताया गया है। तो कुछ वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो शायद मुझे भी उनका इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में चेक कर सकते हैं। उनके वक्ष पर विष्णु भगवान के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्होंने ताजे पुष्पों की माला धारण की हुई थी। इस प्रकार इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी था। अक्रूर जी ने श्री भगवान को अंतरंग पार्षदों जैसे चारों चारों कुमार सनक, सनातन, सनत कुमार से घिरे हुए देखा। उनके अन्य पार्षद जैसे सुनंद व नंद, ब्रह्मा और शिव आदि देवता, नवयोगेंद्र, ऋषिगण तथा प्रहलाद जैसे और नारद जैसे भक्त तथा 8 वसु निर्मल हृदय तथा विशुद्ध वचनों से भगवान की वंदना कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे पात्रों को बताया गया है कि उस समय पे उनके कौन-कौन से पार्षद वहाँ पे थे। तो 4 कुमार जिनके नाम यहाँ बताए गए हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार और फिर सुनंद, नंद, ब्रह्मा जी, शिव जी, नवयोगेंद्र, नारद मुनि, प्रहलाद, तो ये 8 वसु। तो इन सब की यहाँ पे वर्णन किया गया कि वो इस समय पर भगवान के आस-पास बैठ के उनकी प्रार्थना कर रहे थे। तो हम इस फ़ोटो में भी देखते हैं कि यहाँ पे प्रहलाद हैं, नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, 4 कुमार हमको यहाँ दिख रहे हैं। तो इस प्रकार वो उनकी विशुद्ध वचनों से भगवान की वंदना कर रहे थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो आया। यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे, तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे और भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्होंने नमन किया। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। तो अब अक्रूर जी ने जब भगवान को इस प्रकार देखा, तो वो खुद भक्ति के सागर में एकदम डूब गए और रोमांचित उनके जो शरीर था वो दिव्य रोमांच से भर गया। और फिर उन्होंने भगवान की क्या करना शुरू किया, उनकी ओर उनको प्रणाम किया और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करनी शुरू की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन नामक 39वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने ये वाला अध्याय 39 को पूरा पढ़ लिया है। तो अब हम अध्याय 40 को पढ़ेंगे। तो हमारे एग्ज़ाम में, परीक्षा में इन दोनों अध्याय से प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसका शीर्षक है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की, प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के परम कारण हैं तथा आप ही मूल एवं अविनाशी मूर्ति श्री नारायण हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है तथा उस कमल से ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के कारण हैं, अतः आप सभी कारणों के कारण हैं। भूमि, जल, पावक, गगन व समीर तथा अहंकार एवं महत तत्व आदि इस भौतिक सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति आपके विग्रह से होती है। तो यहाँ पे वो जो सृष्टि है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, उसके बारे में भगवान से प्रार्थना उन्होंने शुरू किया। और हमने पहले भी चैप्टर नंबर 2 में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, कि भगवान जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और फिर आगे बाकी जितने ब्रह्मांड की वो फिर आगे सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। आगे पढ़ते हैं। जीवों की एवं समस्त भौतिक शक्ति, तटस्था शक्ति और प्रकृति की उत्पत्ति भी आप ही के शरीर से होती है। जीवात्माओं, मन, इंद्रियों के विषय तथा भूत जगत के प्रपंचों का नियमन करने वाले देवताओं की उत्पत्ति भी आपके श्री विग्रह से होती है। आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते।
तो इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जीवात्माएँ हैं, यहाँ तक कि जो देवी-देवता भी हैं, वो भी किससे आच्छादित हैं? 3 गुणों से आच्छादित हैं और इस कारण से वो भगवान के उस स्वरूप को ठीक से नहीं समझ पाते जो उनका तीनों गुणों से परे है। महान ऋषि, मुनि व योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं। वे समस्त सृष्टि को आप में समाहित मानकर आपकी अर्चना करते हैं। कुछ ज्ञानी ब्रह्मांड शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए ज्ञान यज्ञ में लगते हैं। तो यहाँ ज्ञान योग के जो पद्धति है उसके बारे में थोड़ा-सा बताया जा रहा है कि कुछ लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं, तो वो क्या ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि वो अलग-अलग शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हैं। यानी कि शास्त्रों में बताई गई जो वैदिक पद्धति है, उसका अनुसरण करके आपकी पूजा करते हैं और कुछ लोग उनको दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वो शांत होते हैं और जो भौतिक कार्यकलापों का त्याग कर यानी कि जैसे जो ज्ञान योग का एक पद्धति है कि वो ज्ञान यज्ञ में लगते हैं। वो दार्शनिक होते हैं यानी कि फिलॉसफर्स होते हैं और भौतिक जगत से वो क्रियाकलापों को त्यागने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। 5 रात्र की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित कर आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। तो जो हम जिस विधि का पालन करते हैं भगवान श्री के श्री विग्रह की अर्चना करने के लिए जो जैसे नारद 5 रात्र में बताया गया है, 5 रात्र की विधि। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ भक्त क्या करते हैं, वो ऐसे भी भक्त हैं, जैसे हम इस्कॉन में जो फ़ॉलो करते हैं कि भगवान की विष्णु मूर्ति भगवान की शिव विग्रह हैं, उनकी उपासना करते हैं 5 रात्रि की विधि के अनुसार। शैव नाम से प्रसिद्धि अन्य भक्त भी हैं, तो पहले ज्ञान के भक्तों जो ज्ञान योग के पालन करने वाले भक्तों के बारे में बताया, फिर 5 रात्रि की विधि या भागवत विधि जिसके बारे में बता रहे हैं। फिर शैव नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं, जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी शिव के रूप में उपासना करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान का ही पूजन है, किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्र अनुसार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री भगवान नारायण ही हैं। ब्रह्मा, शिव आदि शिव आदि देवता नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और जो नारायण के भगवान श्री कृष्ण के जो एक्सपेंशन है, अंश है नारायण, तो वो उनके जो 3 गुणों के वो गुणों के अवतार हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अवतार हैं। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। तो यहाँ पे उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं अक्रूर जी कि जो भगवान विष्णु या भगवान नारायण की जो सेवा है, वो देवताओं के जो स्तर है उस स्तर पे नहीं है। और भगवद गीता में भी यहाँ पे रेफ़रेंस दिया जा रहा है कि अ, वास्तविकता में भगवान अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं तो वो एक परोक्ष रूप से श्री भगवान की ही पूजन है, लेकिन वो शास्त्र अनुसार विधि नहीं है। वो दैट इज़ नॉट अविधि पूर्वकम जिस वो प्रॉपर विधि नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं। उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। कभी-कभी वर्षा ऋतु में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियाँ सागर तक पहुँचने में असफल रहती हैं। कुछ सागर तक पहुँच जाती हैं और कुछ नहीं। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करती है। तो अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रॉपर जी यहाँ पर अक्रूर जी कि वर्षा ऋतु में छोटी-छोटी नदियाँ बनती हैं, तो उनमें से कुछ नदियाँ तो सागर तक पहुँच जाती हैं, परंतु अ, कुछ असफल भी रहती हैं। तो ऐसा कोई गारंटीड नहीं है कि जो देवताओं के भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा या भगवान को भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं।
आप तक पहुँच सकते हैं या नहीं। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है, तो कुछ अनुष्ठान वह यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है। क्योंकि भगवद गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएँ पूर्ण नहीं कर सकते। भगवद गीता में प्रयुक्त शब्द हैं मयि एव विहितान् हितान्। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवगण वरदान दे सकते हैं। तो अगर देवताओं के पास कुछ भी वरदान देने की क्षमता है या शक्ति है, तो वो किस कारण से है? क्योंकि वो भगवान विष्णु से ही प्राप्त होती है। मयि एव विहितान् हितान्। जब देवताओं के उपासक को वस्तुतः स्थिति का ज्ञान होता है, तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों ना भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। तो ऐसे व्यक्ति को अगर ये रियलाइज़ हो जाए या उसको इस बात का साक्षात्कार हो जाए कि जब वास्तविकता में इनको शक्ति मिल ही भगवान श्री नारायण से रही है, तो फिर क्यों ना मैं उन्हीं की सेवा करूँ। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं, किंतु देवताओं को ही सर्वे सर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जिसको ये इस बात का साक्षात्कार होगा, तो वो इस बात को समझकर भगवान श्री नारायण की सेवा पूजा में लग जाएगा। बट अगर कोई सिर्फ़ देवताओं को ही सर्वे सर्वा सब कुछ मानता है, तो वो इस चीज़ को फिर नहीं समझेंगे, तो परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। अक्रूर जी ने आगे वंदना की, मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत, रज व तम नामक प्रकृति के 3 गुणों से परिपूर्ण है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़, पेड़, पौधे तथा तक सभी इन गुणों से प्रभावित हैं। प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं। इन त्रिगुणों की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं। प्रिय भगवन, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण हैं, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है और दिशाएं आपके कान हैं। गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर तथा सागर आपके उदर हैं तथा वायु और पवन आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है। समस्त वनस्पति और जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, पर्वत आपकी अस्थियां हैं यानी हड्डियां हैं और नख हैं। अ, दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है, प्रजापति आपकी जनेंद्रियाँ हैं और वर्षा आपका वीर्य है। तो ये भगवान की अलग-अलग विभूतियाँ बताई गई हैं यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि पूरा जगत किसमें है? तीनों गुणों के प्रभाव में है, लेकिन हे भगवान आप क्या हैं? त्रिगुणातीत हैं और ये फिर उनके अलग-अलग क्या बताए गए हैं? विभूतियाँ बताई गई हैं। हे भगवान, विभिन्न स्तर के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप में ही आश्रित हैं। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएं सम्मिलित हैं। अथवा आपको उदुम्बर फल की भांति जान सकते हैं, जिसमें से छोटे-छोटे मच्छर निकलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बताया गया है कि प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको नहीं समझ सकता, यानी कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज यदि कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे या जिसे इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग प्रोसेस कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हम भगवान को समझ जाएँगे, तो ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। फिर आपको कैसे समझ सकते हैं? आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएँ सम्मिलित हैं। तो एक बहुत विशाल सागर में अगर बहुत सारी अलग-अलग जीवात्माएँ रहती हैं, तो आपको उस तरह से समझा जा सकता है। एक एग्ज़ाम्पल ये है या फिर उदुम्बर एक तरह का फल है, तो उसमें क्या है, उसमें से छोटे-छोटे मच्छर निकलते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फ्रूट होगा जिसके अंदर से जीवात्माएँ निकलती हैं। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि वैसे तो आपको समझा नहीं जा सकता, बट फिर भी अगर कोई समझना चाहे तो ये 2 एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं। प्रिय भगवन, आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान,
भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं। अतएव सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अनंत काल तक आपके कार्यों का यशगान कर सकते हैं। तो भगवान का अवतरण क्यों होता है? इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि इतनी भी जीवात्मा यहाँ पर हैं जो भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आई हैं, उनके अज्ञान, भ्रम तथा दुखों से उनको मुक्ति दिलाने के लिए। तो और हम क्या कर सकते हैं? सब लोग आपकी लीलाओं, अवतारों को समझ सकते हैं और उन आपके कार्यों का अनंत काल तक यशगान कर सकते हैं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप हैं। ना ही कोई ये गणना कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। यद्यपि आप सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मत्स्य अवतार की वंदना करता हूँ। तो आप वो किसकी वंदना कर रहे हैं? जो भगवान का फिश इन्कार्नेशन है, मत्स्य अवतार। मधु और केटव नामक 2 असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूँ। मंदराचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले कच्छप अवतार का मैं अनेकानेक नमन मेरा अनेकानेक नमन है। गर्भोदक सागर में जल में गिरी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह के रूप में प्रकट होने वाले वराह अवतार को मेरा बारंबार प्रणाम है। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले तथा नास्तिक क्रूरताओं को भयंकर स्थिति से भक्तों को बचाने वाले आपको मेरा प्रणाम है। तो भगवान के जो 10 अवतार हैं, उनके बारे में ये बार-बार जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले मत्स्य अवतार, फिर हयग्रीव अवतार, फिर भगवान का कच्छप अवतार, फिर वराह अवतार, फिर नरसिंह अवतार, फिर आप आगे बोलते हैं, आपने वामन देव के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों को अपने चरण कमलों के विस्तार से नाप लिया था। आपको मेरा नमन है। जगत के दुराचारी प्रशासकों का वध करने के लिए भृगुवंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट आपको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। रावण आदिक राक्षसों के वध के लिए आपने श्री राम के रूप में अवतरित हुए, आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूँ। तो जो इससे पहले वाला जो था, प्रशासकों का वध करने के लिए ये जो है परशुराम जी का वो है। और फिर भगवान श्री राम के बारे में तो एक पहले परशुराम, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आप सभी भक्तों द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा बारंबार वंदन है। नास्तिक व असरी प्रवृत्ति के लोग को संभ्रमित करने के लिए आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, आपको शतशः प्रणाम है। वैदिक विधि विधानों के कार्य क्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति मलेच्छ स्थिति कहलाती है। यानी कि अगर अ, वैदिक विधि विधानों की कार्य क्षेत्र से नीचे, यानी कि जो मलेच्छ स्थिति है उसका क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति वैदिक विधि विधानों के नीचे के स्तर पर है। इस निंदनीय मलेच्छ स्थिति के स्तर पर आ पहुंचे राज परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा सादर प्रणाम है। तो जो कलयुग के अंत में भगवान का जो अवतार होगा, तो उन कल्कि अवतार को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सभी को उन्होंने प्रणाम किया जो भगवान के 10 अवतार हैं। प्रिय भगवन, इस भौतिक जगत में सभी आपकी माया से बद्ध हैं। मिथ्या पहचान तथा मिथ्या मोह के प्रभाव के अंतर्गत सकाम कर्म तथा उसके फल के मार्ग से हर कोई एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर कर रहा है। मैं भी इन्हीं बद्धात्माओं में से एक ही हूँ। अपने घर, पत्नी, बच्चे और धन संपत्ति पर अधिकार करने के कारण मैं मिथ्या ही स्वयं को अत्यंत सुखी मानता हूँ। इस प्रकार मैं स्वप्न जगत में विचरण करने वाले प्राणी के समान व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं मूर्ख हूँ जो सदा इन सब को नित्य तथा सत्य मानता हूँ और सदैव ऐसे ही विचारों में लीन रहता हूँ। मेरे भगवान, अपने मिथ्या स्वरूप के कारण मैंने सभी अनित्य वस्तुओं को स्थायी स्वीकार कर लिया है। जैसे ये भौतिक शरीर जो दिव्य नहीं है और अनेक दुखदाई स्थितियों का मूल है। तो यहाँ पे अक्रूर जी अपने आप से वास्तविकता वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो हमारी स्थिति का विवरण दे रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, या एक जीवत जीवात्मा क्या करता है कि वो सब कुछ नित्य मानता है। अपने घर परिवार,
संतान, पत्नी, बच्चे, घर, धन, संपत्ति सब चीज़ों को नित्य मानता है और अनित्य वस्तुओं को स्थायी स्वीकार परमानेंट मान लेता है। और उस और फिर उसकी क्या स्थिति है? जैसे ये भौतिक शरीर जो दिव्य नहीं है और अनेक दुखदाई स्थितियों का मूल है। तो इस भौतिक शरीर जो अस्थायी है, जो दिव्य नहीं है, उसको भी वो स्थायी स्वीकार कर लेता है। जीवन संबंधी ऐसी धारणाओं से भ्रमित होकर मैं सदा द्वैतवादी विचारों में लीन रहता हूँ। इसी कारण मैं सदा द्वैतवाद में मग्न रहता हूँ और दिव्य आनंद के सागर आपको भी भूल गया हूँ। तो मैं आपको आपको भी भूल गया हूँ और मैं इस द्वैतवाद के सागर में मग्न रहता हूँ। तो द्वैतवाद का मतलब यहाँ पर जैसे कि कभी सुख कभी दुख, तो ड्युअलिटीज़ इंग्लिश में इसको कहें तो ड्युअलिटीज़ के इस चक्रव्यूह में मैं फँसा रहता हूँ। मैं आपके दिव्य संग से वंचित हूँ। मैं उस मूर्ख प्राणी की भांति हूँ जो जल से पोषित वनस्पति से आच्छादित जलाशय को छोड़कर मरुस्थल में जल ढूँढने जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मूर्ख प्राणी क्या है जो एक जल से पोषित वनस्पति से आच्छादित जलाशय, यानी कि एक अगर जलाशय हो या एक पॉन्ड हो, जिसके ऊपर खूब सारी वनस्पति हो, तो उससे वो ढक जाए, तो उसको छोड़कर क्या करता है, एक मरुस्थल यानी कि एक रेगिस्तान में जाके किसको ढूँढता है? जल को ढूँढता है। तो वास्तविकता में वहाँ जल तो है जलाशय में, लेकिन वो सिर्फ़ वनस्पति से आच्छादित है। उससे कवर्ड है और वो कहाँ ढूँढने चला जाता है? रेगिस्तान में। बद्ध आत्माएँ अपनी तृष्णा को शांत करना चाहती हैं, किंतु वह ये नहीं जानती कि जल कहाँ से प्राप्त करें। वे उस स्थल को छोड़ देती हैं जहाँ वास्तव में जलाशय होता है और मरुस्थल में चली जाती हैं जहाँ जल नहीं होता। मेरा मन असंयमित इंद्रियों के वश में हो गया है और मैं इसे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रख सकता। तो हमारी स्थिति ये हमारी स्थिति है कि हमारी इंद्रियाँ असंयमित हैं, अनब्रिडल्ड सेंसेस बिल्कुल अ, अनकंट्रोल्ड हैं और उनको मैं नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं सकाम कर्म तथा उसके फलों की ओर आच्छादित और आकर्षित हूँ। मेरी बुद्धि अत्यंत कृपण है। मेरे भगवन, भौतिक अस्तित्व की बद्ध स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आपके चरण कमलों की महिमा नहीं समझ सकता, किंतु किसी प्रकार मैं आपके पाद पद्मों के निकट आ गया हूँ और मैं इसे अपने ऊपर आपकी अहेतुकी दया ही समझता हूँ। आप परम ईश्वर हैं, अतएव आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो केवल आपकी ही अहेतुकी दया से वह आपके चरण कमलों के से निकट आता है और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न हो जाता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी जो स्थिति है वो तो ऐसी है कि मैं आपके चरण कमलों के निकट आ गया हूँ। किसी प्रकार से मैं आ गया हूँ, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आपकी दया हो और अगर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की उसको योग्यता प्राप्त होगी, तो वो सिर्फ़ इसलिए होगी कि भगवान की उसके ऊपर अहेतुकी कृपा या दया हुई है। अक्रूर जी ने भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा, मेरे आराध्य, आपका अनंत दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से कोई भी सब वस्तुओं को पूर्णतः समझ सकता है, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं और परम शक्तिमान हैं। आप परम ब्रह्म एवं परम पुरुष हैं। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा परम नियंता हैं। आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान वासुदेव हैं, अतः मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री भगवान हैं, आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी हैं। आप ही सबको कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। हे भगवान, अब मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो अक्रूर जी अपनी फाइनल प्रेयर्स में क्या कहते हैं कि मैं आप हर चीज़ के कंट्रोलर हैं, आप सबको आश्रय देते हैं, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी तरह आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी द्वारा स्तुति नामक 40वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज के अध्ययन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। तो शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कल हमारी परीक्षा होगी रात्रि 8:30 बजे, तो उसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।